हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। और आज हम इस वीडियो में करेंगे अपने दिसंबर करंट अफेयर्स का पार्ट 2, जो कि 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इसके बाद आपके 1 या 2 पार्ट और रह जाएंगे दिसंबर के, वो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। देखते हैं आज के वीडियो। Margaret Keenan has become the first person in the world to receive the Pfizer COVID-19 vaccine outside of a trial। तो जो लास्ट करंट अफेयर की वीडियो थी, मैंने आपको बताया था कि ये अप्रूवल हो गया है इस वैक्सीन के लिए, और यूके में इसके जो है पब्लिक यूज के लिए इसको अप्रूवल मिल गया था, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिया था। तो मार्गरेट कीनन जो है पहली ऐसी इंसान बनी है इस वैक्सीन को पाने वाली जो आउटसाइड ऑफ ए ट्रायल है। मतलब ये ट्रायल नहीं हुआ इनके ऊपर, प्रॉपर इनको ये वैक्सीनेशन दिया गया है। तो ये यूके की ही है, मार्गरेट कीनन। तो इनका नाम याद रखिए, क्योंकि पूछा जा सकता है कि पहली महिला या फर्स्ट पर्सन कौन है। मतलब फर्स्ट पर्सन है, ना मेल ना फीमेल कोई कैटेगरी नहीं। अगर हम पहला व्यक्ति कहें जिसको ये कोविड-19 की वैक्सीन दी गई है, तो वो है मार्गरेट कीनन। ठीक है, एंड शी इज फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम्स। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 4 दिसंबर। तो 4 दिसंबर को इंटरनेशनल बैंक्स डे जो है वो मनाया गया, ये भी आपको याद रखना है। यूएसए हैज बैंड कॉटन इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना साइटिंग स्लेव लेबर। तो देखो, यूएसए ने जो है चाइना में से जितने भी ये कॉटन है इसके इंपोर्ट को जो बैन कर दिया है, यानी कि कपास कह सकते हैं आप, या फिर कॉटन जो है उसको बैन कर दिया इंपोर्ट्स को, ये कहते हुए कि चाइना में जो है स्लेवरी होती है, एक तरह से दास श्रम कराया जाता है। देखिए, दास प्रथा वैसे तो खत्म हो गई है और ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, लेकिन यूएसए ने ब्लेम लगाया है चाइना के ऊपर कि ये जो है स्लेव लेबर कराते हैं, इसीलिए हम कॉटन जो है इंपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, द नेवीज ऑफ इंडिया एंड रशिया कंडक्टेड ए 2-day पासिक्स एक्सरसाइज इन द ईस्ट ओशन रीजन। तो भारत और रशिया की नेवीज ने, ठीक है, इस पर फोकस कीजिएगा, नेवीज ने पास एक्सरसाइज की है ये, और ये हर साल होती है वैसे तो, लेकिन ये अभी इंडिया और रशिया ने मिलकर की है ईस्ट इंडियन ओशन रीजन में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से रीजन में की है, तो याद रखिए ईस्ट इंडियन ओशन रीजन। और भारत और रशिया एक और एक्सरसाइज करते हैं, जो मैं आपको जिसका आपको नाम बता देती हूँ, इंद्र। ठीक है, तो इंद्र एक्सरसाइज भी होती है किसके बीच, भारत और रशिया के बीच। अच्छा, मुझे एक कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए कि अभी अभी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शामिल कर लिया है, या फिर ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गया है। एक ट्रायल मिलिट्री एक्सरसाइज होती थी, और इस एक्सरसाइज का नाम बता दिए, जिसमें यूएसए, जापान और इंडिया शामिल होते थे, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होगा। ठीक है, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में नाम बताना है इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट है, एज पर ए सर्वे। देखो, एक एनजीओ फाउंडेशन के द्वारा एक सर्वे किया गया है, तो उसमें यह पाया गया है कि वर्ल्ड की सबसे जो वर्स्ट प्लास्टिक पोल्यूटर्स हैं, मतलब कि जो प्लास्टिक कचरा जो है सबसे ज्यादा कौन फैलाती है, कौन सी कंपनी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कंपनी की बात हो रही है, यहाँ पर कंट्रीज की बात नहीं हो रही है। तो कौन है टॉप 3? तो देखिए, सबसे ज्यादा प्लास्टिक पोल्यूटर है कोको कोला, यानी कि कोको कोला जो कंपनी है ये सबसे ज्यादा प्लास्टिक पोल्यूटेंट फैलाती है। उसके बाद है पेप्सिको, एंड उसके बाद नंबर आता है नेस्ले का। ठीक है, नेस्ले जो मैगी बनाती है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स पर लगातार हमले, क्या कहूंगी, ये कहूंगी कि क्वालिटी वाइज जो है इनके प्रोडक्ट्स पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। मैगी पर भी आपको पता है कितना सवाल उठा था, स्टिल वी आर ईटिंग मैगी, है ना, मतलब वो वाली बात अलग है। तो देखिए, कोको कोला वर्स्ट है सबसे, अगर कहें पूरे वर्ल्ड में सबसे खराब कंपनी कौन है, कोको कोला है जो प्लास्टिक फैलाती है। उसके बाद पेप्सिको है, और उसके बाद है नेस्ले। तो टॉप 3 को आपको याद करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, NSDC इज द नॉलेज पार्टनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट फॉर द इंडियन एडिशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप। देखो, ये माइक्रोसॉफ्ट जो है एक इमेजिन कप चला रहा है, ये जूनियर भी है, सीनियर राउंड भी है। इसमें बेसिकली इनोवेटिव आइडियाज लेकर आने के लिए स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जा रहा है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में या फिर किसी भी क्षेत्र में आप इनोवेटिव आइडियाज लाइए। जितने भी हमारे ग्लोबल चैलेंजेस है, भले ही वो कोविड-19 से रिलेटेड हो या कितने भी चैलेंजेस हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर आपके तरीके क्या हो सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स को इसमें अट्रैक्ट करने के लिए इसमें ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और इसमें जो है पार्टनरशिप कर रहा है NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो पार्टनरशिप करेगा माइक्रोसॉफ्ट के साथ। अब आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि NSDC के चेयरमैन कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और एक और चीज बता दूं कि अभी थोड़ा सा टाइम कम था, इसलिए मैंने जस्ट इंग्लिश में टाइप की वीडियो, और मैंने खुद ही टाइप की है, इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। और गाइस, हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो प्लीज 2-3 वीडियोस ऐसी होंगी जिसमें आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, तो प्लीज एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दैट। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से मैं सॉरी कहना चाहूंगी, और मैं कहूंगी कि आप लोग हिंदी में जो मैं बोल रही हूँ उसको नोट डाउन कर ले। ठीक है, मतलब नोट्स जब बनाएं आप। नेक्स्ट देखते हैं,
तो ब्रेक डांसिंग विल मेक इट्स ओलंपिक डेब्यू एट पेरिस 2024 एज डांस स्पोर्ट्स। ठीक है, तो देखो अभी तक डांस स्पोर्ट जो है वो नहीं हुआ था, तो ब्रेक डांसिंग जो है ये एक डांस स्पोर्ट के रूप में पेरिस ओलंपिक्स में जो 2024 में होने वाले हैं पेरिस में, उन ओलंपिक्स में ये ब्रेक डांसेस को शामिल किया जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2024 के जो ओलंपिक्स होंगे डांस स्पोर्ट, एज अ डांस स्पोर्ट ऐड होगा ब्रेक डांसिंग। आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो वीडियो देख सकते हैं आप। और जो ओलंपिक होंगे 2028 के, वो कहां पर होंगे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ये न्यूज भी काफी पॉपुलर हुई थी जब ये दोनों अनाउंस हुए थे, 2024 और 2028 के ओलंपिक्स कहां होंगे। तो 24 के होंगे आपके पेरिस में, इतना याद रखिए। नेक्स्ट है मदागास्कर हैज रिप्लेस्ड मालदीव्स एज अ होस्ट ऑफ 2023 इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स। तो 2023 में इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स होने वाले थे मालदीव्स में, लेकिन मालदीव्स इससे पीछे हट गया बिकॉज ऑफ कोविड-19 की आउटब्रेक की वजह से मालदीव इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। सो मदागास्कर को ये होस्ट बना दिया गया है। तो 2023 के इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स जो है वो मदागास्कर में होंगे, दोनों ही आइलैंड कंट्रीज हैं। नेक्स्ट है जेहान दारूवाला। जेहान दारूवाला ये इंडिया से हैं, ठीक है, इंडिया से हैं। कौन से राज्य से हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने आपको नाम बता दिया है, जेहान दारूवाला। तो ये इंडिया से हैं और ये पहले ऐसे इंडियन बन गए हैं जिन्होंने फॉर्मूला 2 रेस जीती है। देखो यहाँ पर फॉर्मूला 1 की बात हो रही है, फॉर्मूला 2 की बात हो रही है, सॉरी। फॉर्मूला 1 रेस अलग है। इस साखिर में जो ये फॉर्मूला 2 रेस हुई है इसमें तो जेहान दारूवाला जीते हैं, लेकिन होती है फॉर्मूला 1, F1 रेस भी बोला जाता है, वो किसने जीती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जेहान दारूवाला कौन से स्टेट से है भारत के, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और साखिर नाम की जगह पर ये हो रहे थे फॉर्मूला 2 रेस में, तो ये पहले भारतीय बन गए हैं जेहान दारूवाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। नेक्स्ट है पिक्सल हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में NSIL भी बोलते हैं, NSIL भी बोलते हैं। ये आपने शॉर्ट फॉर्म में फॉर्म्स वगैरह में देखा होगा। तो पिक्सल ने इनके साथ एग्रीमेंट साइन किया है, क्योंकि ये कंट्री का जो पहला प्राइवेट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है उसको लॉन्च करेंगे NSIL के साथ मिलकर। ठीक है, तो पिक्सल कंपनी प्लस एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है दोनों मिलकर कंट्री की पहली प्राइवेट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। ठीक है, अभी तक तो सारी सरकारी हैं, लेकिन पहली जो होगी प्राइवेट वो ये दोनों मिलकर लॉन्च करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अरमांड डुप्लेंटिस। अरमांड डुप्लेंटिस हैज बीन नेम्ड एज अ 2020 मेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। स्वीडन से हैं ये, स्वीडिश प्लेयर हैं। तो ये मेल एथलीट बने हैं, ठीक है, मेल एथलीट बने हैं अरमांड डुप्लेंटिस। इनको 2020 का वर्ल्ड का बेस्ट मेल एथलीट घोषित किया गया है। और अगर बात करें फीमेल की, है ना, फीमेल में कौन जीता है, तो ये हैं यूलिमार रोजस। ठीक है, ये वेनेजुएला की हैं। यूलिमार रोजस जो हैं वो जीती हैं फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड। ठीक है, दोनों ही याद रखें, मेल और फीमेल दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको हम कह सकते हैं ICAR शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो इनको मिला है इंटरनेशनल किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड। देखिए जो वर्ल्ड सॉइल डे है वो मनाया गया था 5 दिसंबर को। ठीक है, ये मैंने अगली स्लाइड में लिखा हुआ है, मतलब सिविल स्लाइड में मिल जाएगा आपको, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। ठीक है, वो शफल हो गई होंगी। तो ये ICAR जो है ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। इन्होंने किया क्या था जो इनको ये अवार्ड मिला है, बेसिकली इन्होंने जो सॉइल हेल्थ की इंपॉर्टेंस है उसको बढ़ावा दिया कि हमें मृदा जो है उसका संरक्षण करना चाहिए, उसको भी हेल्दी रखना जरूरी है। तो इन्होंने इसके प्रति जो है अवेयरनेस फैलाई थी, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये दिया किसने किया है, यूनाइटेड नेशन का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली आप कह सकते हैं FAO के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। तो दिस इज द प्रेस्टिजियस अवार्ड दैट वी हैव गॉट, है ना। इंडिया को मिला है इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इंडिया USA हैव साइंड एन MOU, इट्स एन MOU ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन। ठीक है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर जो है एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। तो इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन जिसको कह सकते हैं, वो साइन किया है। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। विपो बोलते हैं शॉर्ट में, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे जो है वो 7 दिसंबर को मनाया गया। दिस वाज द इंटरनेशनल, नॉट नेशनल। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि अंतरराष्ट्रीय सिविल एविएशन डे मनाया गया। उड्डयन डे कह सकते हैं, उड़ान दिवस कह सकते हैं, उड्डयन दिवस। ठीक है, ये 7 दिसंबर को मनाया गया।
नेक्स्ट है यूके इज एग्जामिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट डेथ लीगली सर्टिफाइड टू हैव बीन कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन। देखो हम सब सुनते आ रहे हैं कि एयर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, लेकिन यूके जो है यानी कि यूनाइटेड किंगडम इस बात की सर्चिंग कर रहा है कि कितनी डेथ्स हुई हैं एयर पोल्यूशन से। तो अभी एक फर्स्ट डेथ के बारे में बताया गया है, एक बच्ची है छोटी सी और उसकी डेथ हुई है एयर पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, मतलब पर्टिकुलरली एयर पोल्यूशन की वजह से, ना कोई और रीजन, ना कि कोई और बीमारी जिसकी वजह से भाई उसको हो गया, लेकिन वो पर्टिकुलर उसकी डेथ हुई है एयर पोल्यूशन की वजह से। उस बच्ची का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग एक बार गूगल कर लेना। लेकिन यूके इस चीज को देख रहा है और ये पहली वर्ल्ड की पहली डेथ है जो एयर पोल्यूशन की वजह से हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई होप कि आप लोग इसको लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट है राज कमल झा हैज वोन द रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2024। इट्स नॉट 24, इट्स 2020। ठीक है, 2020 के लिए राज कमल झा को रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज दिया गया है और इनकी बुक थी उसके लिए दिया गया है। ये है बुक द सिटी एंड द सी। ठीक है, शहर और समुद्र। तो इसके लिए राज कमल झा को जो है रविंद्रनाथ लिटरेरी प्राइज दिया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द यूएन कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स। जो यूएन का कमीशन है नार्कोटिक ड्रग्स के ऊपर, उन्होंने रिमूव कर दिया है कैनाबिस को। कैनाबिस पहले एक ड्रग कैटेगरी में आता था, यानी कि बहुत मोस्ट डेंजरस सब्सटेंसेस, सबसे खतरनाक सब्सटेंसेस जो होते हैं पूरे वर्ल्ड में, अगर हम ड्रग के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसमें कैनाबिस पहले से लिस्ट में था मोस्ट डेंजरस सब्सटेंसेस में। लेकिन अब UNCNRD ने इसको रिमूव कर दिया है इस मोस्ट डेंजरस कैटेगरी से। ठीक है, तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैनाबिस, और कुछ अब दवाइयों में भी शायद ये यूज होने लग गया है कैनाबिस जो है। नेक्स्ट है अनिल सोनी। देखिए ये इंडियन ओरिजिन पर्सन है बट अभी फिलहाल यूएसए के नागरिक हैं। तो इनको जो है पहला CEO बना दिया गया है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया है, जो एक WHO फाउंडेशन जिसकी स्थापना अभी 2020 में हुई है, मई 2020 में WHO फाउंडेशन की स्थापना हुई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अलग है, उसकी एक जस्ट एक ब्रांच है, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, WHO फाउंडेशन। तो इसके जो पहले CEO बने हैं वो बने हैं अनिल सोनी, और क्योंकि इंडियन ओरिजिन के हैं तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये WHO फाउंडेशन है क्या, बेसिकली मई 2020 में इसकी स्थापना हुई थी और ये एक इंडिपेंडेंट ग्रांट मेकिंग बॉडी है जो बेसिकली स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थापित है। और बेसिकली ये WHO के साथ साथ वर्क करेगी बट और चीज़ों को भी देखेगी, जैसे ग्लोबल हेल्थ कम्युनिटी है और कितने हेल्थ चैलेंजेस हैं उन सबको देखेगी WHO फाउंडेशन। खैर WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट है ओमान हैज अनाउंस्ड डायरेक्टिव टू फॉर्म फ्रेंडशिप एसोसिएशन विद इंडिया। तो भाई ओमान ने अनाउंस किया है कि वो एक संघ बनाएंगे, मतलब मित्रता संघ बनाएंगे भारत के साथ मिलकर। सो ओमान इज अ गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया, और ओमान ने अपना जो डुकुम पोर्ट है वो भी इंडिया को दे दिया था फॉर वेरियस पर्पजेस, तो ये भी याद रखिए। और ओमान के साथ हम कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, किसी एक एक्सरसाइज का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका पार्टिसिपेटेड इन द वर्चुअल कॉन्क्लेव वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो एक वॉश नाम का प्रोग्राम हुआ था, अभी वर्चुअली हुआ था, और ये यूनिसेफ ने ऑर्गेनाइज किया था और NIDR एंड PR ने। तो यूनिसेफ का ये यूनिसेफ बेस्ड जो ये वॉश प्रोग्राम था, इसमें भारत के 3 स्टेट्स ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया, वो तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। तो कोई भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अप ए टास्क फोर्स अंडर अमित खरे चेयरमैनशिप। तो अमित खरे जो है इनकी चेयरमैनशिप के अंदर एक टास्क फोर्स बनाया गया है। बेसिकली ये देखेगा कि भाई टेक्निकल एजुकेशन जो है, यानी कि तकनीकी शिक्षा जो है उसको मदर टंग में कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इस चीज को देखने के लिए अमित खरे टास्क फोर्स बनाई गई है। इसमें ऑब्वियसली और मेंबर भी हैं, लेकिन इसके चेयरमैन होंगे अमित खरे। ठीक है, तो टेक्निकल एजुकेशन जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई या फिर जो भी ऑनलाइन एजुकेशन हो गई, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है इनको मदर टंग में कैसे हम सिखा सकते हैं, इस पर बेस्ड ये एक टास्क फोर्स बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, एज पर ए सर्वे कंडक्टेड ज्वाइंटली बाय नेपाल एंड चाइना द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट, जो मतलब वर्ल्ड की फर्स्ट सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ी पीक जो है माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट जो है इतनी है। ठीक है, अब देखो इतनी आप कहेंगे इतनी तो पहले भी थी, तो पहले जो इसकी हाइट थी वो थी 8848 मीटर्स। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की हाइट। लेकिन सर्वे कराया गया नेपाल और चाइना के द्वारा, तब इन्होंने जो है 0.86 मीटर इसको बढ़ा दिया है, या फिर हम इसको कह सकते हैं 86 सेंटीमीटर इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि अब इसकी हाइट क्या है एज पर द सर्वे कंडक्टेड बाय नेपाल एंड चाइना। तो अब अगर आपसे हाइट पूछी जाएगी तो आप 8848.86 पर टिक करें, और अगर ये पूछे कि कितनी बड़ी है तो 86 सेंटीमीटर बड़ी है या फिर 0.86 मीटर, जो भी आपके सामने ऑप्शन होगा आप उसको टिक कर देंगे। और दूसरी चीज कि नेपाल के साथ जो है हम करते हैं
अरुण 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है भारत और नेपाल मिलकर कर रहे हैं। दूसरी चीज, नेपाल में कजिनसारा लेक है जो आप काफी फेमस थी, मतलब न्यूज में थी, काफी पूछा जा सकता है कि कजिनसारा लेक का है, तो याद रखिए नेपाल में है। नेक्स्ट है, आगरा हैज बिकम द 20th सिटी इन द इंडिया टू गेट ए मेट्रो सिस्टम एंड 5th इन उत्तर प्रदेश। तो देखिए आगरा जो है 20वां शहर बन गया है पूरे भारत की अगर बात करें तो, 20th सिटी है जिसको मेट्रो लाइन मिली है, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें सिर्फ तो 5वां है। ठीक है, क्वेश्चन दो तरीका का बन सकता है। आप पूछ सकते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में जो है 5वां शहर कौन सा बना है जिसको मेट्रो लाइन मिली है, तो वो आप कहेंगे आगरा, और अगर पूरे भारत के बारे में पूछेंगे तो ये 20th सिटी है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि इंडिया में जो है पहली मेट्रो लाइन यानी फर्स्ट मेट्रो जो है वो कहां चली थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 9 दिसंबर। तो एंटी करप्शन के मतलब प्रति अवेयरनेस जगाने के लिए 9 दिसंबर को मनाया गया एंटी करप्शन डे, ये इंटरनेशनल था, और थीम थी रिकवर विद इंटीग्रिटी। ठीक है, रिकवर विद इंटीग्रिटी वाज द थीम। नेक्स्ट है, उदय शंकर हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि फिक्की जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये फिक्की की शॉर्ट फॉर्म मतलब फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, और खाली फिक्की भी पूछा जा सकता है कि इसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो याद रखिए उदय शंकर। नेक्स्ट है, ग्वालियर एंड ओरछा, ये 2 शहर हैं किसके, मध्य प्रदेश के, तो इनको जो है लिस्ट में ऐड कर लिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जो है यूनेस्को के द्वारा। तो यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज की एक लिस्ट है पूरी, उसमें ग्वालियर और ओरछा को भी रिसेंटली ऐड किया गया है, ये मत भूलना। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि 12th बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को का कौन सा बना है, भारत से बना है, मध्य प्रदेश से बना है, तो उसका नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि 12वां बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को में शामिल हुआ है। यूनेस्को के जो 12 एमिनेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उसमें शामिल किया गया है, वो कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश से ही है, उसको उसमें ऐड किया गया है यूनेस्को की लिस्ट में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 3 चीजें हो गई है जो यूनेस्को में ऐड हुई है, ग्वालियर ओरछा तो सिटीज है, और बायोस्फीयर रिजर्व जो मैं आपसे पूछ रही हूँ वो भी यूनेस्को की लिस्ट में ऐड हुआ है, तो इसको भूलना मत। नेक्स्ट देखते हैं, कान्हर गांव सेंचुरी। तो कान्हर गांव सेंचुरी ये महाराष्ट्र की सेंचुरी है, अब इसको जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया है 50th, इट्स नॉट 50th 58, इट्स 50th। ठीक है, तो 50वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गई है क्या, महाराष्ट्र की। ठीक है, कान्हर सेंचुरी। ओके, तो इतनी चीज आपको याद रख रही है, मैं इसको अभी ठीक कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने ठीक कर दिया है। ठीक है, ताकि मैं जब पीडीएफ आपको शेयर करूंगी, पीडीएफ में शेयर करूंगी टेलीग्राम पर। ठीक है, और टेलीग्राम पर शेयर करूंगी लेकिन इकट्ठे शेयर करूंगी। ओके, अभी मुझे मत पूछेगा क्योंकि बहुत टाइम लगता है पीडीएफ, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना, फिर उसके बाद मोबाइल फोन में डालना, फिर उसमें डालना। सीरियसली गाइज, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि 10-10 मिनट भी बहुत कीमती है। ठीक है, तो मतलब ये मैं एक साथ आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, इस मंथ की एक साइड मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट है वोल्केनो माउंट सेमेरू। तो ये अभी रिसेंटली ये इरप्ट हो गया, तो ये माउंट ज्वालामुखी फटते रहते हैं, तो ये इंडोनेशिया में अभी रिसेंट में दूसरा है। अभी मैंने आपको पिछली वीडियो जो थी दिसंबर पार्ट 1 थी, उसमें मैंने आपको बताया था एक वोल्केनो इरप्ट हुआ था इंडोनेशिया का ही, वो कौन सा था वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, ताकि आपको दोनों रिवाइज हो जाए, आप उसको एक बार दोबारा से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, चाइना हैज बिकम द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू अनफॉल इट्स नेशनल फ्लैग ऑन द मून सरफेस। तो भाई चांद पर जो है, चांद की सतह पर अपना झंडा लहराने वाला चाइना जो है दूसरी कंट्री बन गया है। अब यहाँ पर बात यह है कि पहली कौन थी, तो पहला आप गेस कर सकते हैं कौन थी, बताइए गेस करके कमेंट सेक्शन में कौन थी पहली कंट्री। चलिए मैं बता देती हूँ, फर्स्ट वॉज यूएसए। ठीक है, यूएसए था पहला जिसने अपना जो फ्लैग है वो लहराया था मून में। ठीक है, मून के सरफेस पे, और अब चाइना सेकंड बन गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो इसी तरह के होते हैं, और ये क्वेश्चन आने लायक है बिल्कुल। ठीक है, ये आज ही नहीं, ये आगे जीके का भी पार्ट बनेगा, स्टैटिक जीके का। तो याद रखिए कि चाइना दूसरे ऐसी कंट्री बन गया है जिसने मून सरफेस पे अपना फ्लैग लहराया है। नेक्स्ट, सिंगापुर विल होस्ट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन 2021। तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है बहुत सारी रिपोर्ट जारी करता है, WEF बोलते हैं इसको, है ना। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, लेकिन 2020 वर्ल्ड की जो 21 की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसको होस्ट करेगा सिंगापुर। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इंडिया में सबसे ज्यादा FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो सिंगापुर की तरफ से आती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। और सेकंड नंबर पर FDI कहाँ से आती है, वो आती है USA से। ठीक है, तो याद रखिए। नेक्स्ट है, नितिन गडकरी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड 15th नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट वर्थ
1127 करोड़ से नागालैंड। तो 15 नेशनल हाईवेज जो है बनेंगे, इनोग्रेट किया है, इसका उद्घाटन किया है नितिन गडकरी में। कौन सी मिनिस्ट्री है नितिन गडकरी के पास, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये नागालैंड में किए गए हैं, तो N फॉर नेशनल, N फॉर नागालैंड, ठीक है। NH ये सोच लीजिए नेशनल हाईवेज बनाए जा रहे हैं नांगलोई, मतलब नांगलोई कह रही हूँ, नागालैंड में, ओके। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा हैज लॉन्च द आत्मनिर्भर वुमेन गोल्ड स्कीम। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो इन्होंने आत्मनिर्भर विमेन गोल्ड स्कीम जो है वो लॉन्च कर दी है। अब इस स्कीम के अंदर क्या कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, अपना जो लोन है वो इतने कंसेशन पर वुमेन के लिए दे रहा है, मतलब 0.50% का कंसेशन दिया जाएगा विमेन को अगर वो लोन वगैरह लेती हैं तो। नेक्स्ट है इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया जो है उसने 2020 का यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड जीता है, ओके। तो भारत से ही है इन्वेस्ट इंडिया, तो याद रखिए इस कंपनी ने जीता है, इन्वेस्ट इंडिया कंपनी ने जीता है 2020 का यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट अवार्ड। अब यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके इंपॉर्टेंट। एक तो है कि यूएन में हमारा परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बने हैं, तो वो है हमारे TS त्रिमूर्ति। फिर से रिवाइज करा रही हूं इसको, ठीक है। अब अगर यूएन के जिनेवा की बात आए, जिनेवा ऑफिस में कौन बना है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, तो वो है इंद्रमणि पांडे, ओके। 2 चीज है हमारे पास, TS त्रिमूर्ति जो हैं वो बने हैं यूएन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अगर हम पूरे यूनाइटेड नेशंस के जो मेन हेडक्वार्टर की बात करें, और जेनेवा ऑफिस की बात करें तो वहां पर बने हैं इंद्रमणि पांडे। और एक क्वेश्चन और बनता है कि यूनेस्को में कौन बने हैं, यूनेस्को में हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बने हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि पिछले आई थिंक अक्टूबर के क्विज मैंने आपसे पूछा भी था। नेक्स्ट है ICICI बैंक हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक ऑफ इंडिया टू ओपन इट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन काठमांडू। तो भाई नेपाल के काठमांडू में अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलने वाला पहला जो प्राइवेट बैंक बना है भारत का, वो बना है ICICI, ठीक है। तो ICICI ने अपना एक ऑफिस खोल लिया है काठमांडू में, और काठमांडू किसी चीज का हेडक्वार्टर भी है, किसका हेडक्वार्टर है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। नेक्स्ट है वर्ल्ड सॉइल डे। ये मैं आपको बता रही थी कि वर्ल्ड सॉइल डे जो है वो 5 दिसंबर को मनाया गया, और थीम काफी इंपॉर्टेंट है, कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। और आपको पता है कि इंडिया ICAR को जो है इसके लिए बेस्ट उसका अवार्ड भी मिला है, मतलब है ना, वो किंग भूमि बोल अवार्ड भी मिला है ICAR को। तो वर्ल्ड सॉइल डे जो है 5 दिसंबर को मनाया गया, और इसकी थीम थी कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। सो गाइज दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे, और दिसंबर का पार्ट 2 है ये, 6 से 10 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स में कवर किए हैं मैंने। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को बोलूंगी कि थोड़े दिन के लिए आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हिंदी में टाइपिंग नहीं कर पा रही हूँ, और इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। एनीवेज आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगी दिसंबर की, जो पार्ट 3 और पार्ट 4 होगा, ठीक है। तो बैकलॉग वीडियो इस तरह से कवर हो जाएंगे धीरे धीरे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ज्ञान IQ।